एक्टिवेशन का है। मैं हमेशा कहता हूँ आपके 2 भाव हमेशा एक्टिवेटेड मिलेंगे। एक है आपका लगन और दूसरा है आपका चंद्र जहाँ बैठा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आपकी कुंडली चाहे जिसकी भी कुंडली हो, ये 2 भाव आपको जीवन भर एक्टिवेटेड मिलेंगे। और तीसरा भाव जो एक्टिवेटेड होता है बाय कंडीशन, वो होता है आपका दशा। दशानाथ अर्थात जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, वो जहाँ बैठा वह भी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड नज़र आएगा आपको जीवन में। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जीवन की घटना जो हमारे घटित हो रही है, उसमें आपको केवल लगन ही नहीं, चंद्र को भी लेके चलना है और साथ ही साथ दशानाथ को भी लेके चलना है। अब इसका उपाय कैसे करें? उपाय करने के तर्क पे मैं हमेशा एक कुछ स्टेप्स बताता हूँ। उसमें जो प्रथम स्टेप बताता हूँ, दशानाथ को पकड़िए। उसके बाद मैं सीधा चंद्र पे जाता हूँ, क्योंकि शरीर का जो 70% है वो है वाटर एलिमेंट, और फिर मैं लगन पे जो हो जाता हूँ। अब लगन का अपना महत्व इसलिए है कि लगन आपका बुद्धि और विवेक है। अब आप कहोगे सर अगर मैं चंद्र कुंडली भी लूंगा तो भी तो मेरा फर्स्ट हाउस कहलाएगा, वो भी मेरा बुद्धि विवेक हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन चंद्र जो है वो मन का कारक है। उसका मेन लिंकेज आपके बुद्धि विवेक से डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली है। लेकिन जो लगन का हाउस होता है, बाय तत्व जो बना है, वो आपके फर्स्ट हाउस को डायरेक्ट लिंकेज देता है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को मानसिक रोग होता है, मानसिक विकार होता है, तो हम चंद्र तो देखते ही देखते साथ ही साथ हम लग्न भी देखते हैं। या कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, बोलता है सर मुझे ब्रेन में कुछ दिक्कतें हो रही है, या कई बार अभी जैसे कुछ दिनों पहले केस आया था, उस व्यक्ति को ब्रेन में ट्यूमर था। जैसे ही उसकी क्वेश्चन था ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन मतलब मेरा फर्स्ट हाउस, जो कि मेरा विवेक, मेरी बुद्धि, क्योंकि ब्रेन मेरा सिर के ऊपर का हिस्सा है, राइट, और वो लगन ही है। तो मैंने तुरंत ध्यान कहाँ गया, इसका लगन पीड़ित होगा। अब उसने कहा ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या हुआ, केतु आ गया, केतु इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि गठान तो केतु ही देगा। अब वो जो ट्यूमर है उसका संबंध कहीं ना कहीं ब्लड से ही बन सकता है, तो मंगल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंकेज मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आइदर वो नक्षत्र लेवल पे मिलेगा या फिर इनडायरेक्टली मिल जाएगा। तो ऐसे जो तर्क मुझे समझ आया, वो ये समझ आया कि जो व्यक्ति है जिसका भी चार्ट मेरे पास आया, अगर स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत उस व्यक्ति को हो रही है, तो एक चीज तो पिक्चर क्लियर है कि उस व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत के पीछे कहीं ना कहीं उसका लगन इंपॉर्टेंट है। अगर उस व्यक्ति को सिर के ऊपर ब्रेन में दिक्कत हो रही तो लगन इंपॉर्टेंट है। मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, मानसिक रोग है, मानसिक बीमारी है, अगेन लगन। अब चंद्र तभी देखना चाहिए जब व्यक्ति मन से पीड़ित हो, मनोविकार हो, ठीक है। शारीरिक कष्ट में मैं हमेशा लगन ही देखता हूँ, हेल्थ इश्यूज में हमेशा लगन ही देखता हूँ, क्योंकि लगन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड है, ठीक है। लेकिन चंद्र में तभी देखता हूं जब उस व्यक्ति को उस तरह के मनोविकार या नकारात्मक चीजें। अब कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे जीवन की जो घटना घटित हो रही है वो किससे हो रही है, वो कैसे देखा जाए। अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, यहीं पे 99% एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखता है तो या तो लगन कुंडली देखता है या तो चंद्र कुंडली देखता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति को और भी चीजें देखनी चाहिए। दशा देखना ही देखना है, लेकिन जो व्यक्ति की नाम राशि हो जिस हाउस को एक्टिवेट कर रही है वो भी देखना चाहिए। उसके कर्मों के प्रारब्ध वो भी देखना चाहिए। वो जिन कर्मों को कर रहा है कंसिस्टेंटली उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिंकेज के बिना आप एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते हो। यह हमें समझने की आवश्यकता है। लगन कुंडली का महत्व पता चल गया आपको, चंद्र कुंडली का महत्व पता चल गया, इनका यूसेज पता चल गया। अब जब उपायों की बात करें तो चंद्र जो है जल तत्व है, वो मन का कारक है। उसका उपाय बिना जल तत्व को साफ किए नहीं मिल सकता, ध्यान रखिएगा। अगर आप चंद्र कुंडली को बेस बनाओ ना बनाओ, चंद्र का उपाय एकमेव है, और वह है उस जल तत्व को क्लीन करना। हमारे बॉडी में 70% वाटर एलिमेंट है। अब आप बोलोगे सर मैं खून तो बदल नहीं सकता हूँ, मेरे शरीर में तो वही है, तत्व वही है। सर वह तत्व पीड़ित हुआ का मतलब समझिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं से जो जल तत्व आपके शरीर में ब्लड रूप में है, 70% ऑफ वाटर एलिमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप एक चीज को नोटिस करोगे, टॉक्सिन्स होंगे।
इसीलिए अब उस टॉक्सिन्स को निकालने के तरीके क्या होते हैं? पर्स्पिरेशन। आप देख रहे होंगे कि एक हल्का सा पसीना मेरे माथे पे आ रहा है। ये पसीना आना मेरा भाग्य है। ये एक डिटॉक्स का तरीका है। इसीलिए अक्सर लोगों क्या कहते हैं, जिसको मनोविकार इस तरह की चीजें, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ठंडी हवा में अर्थात फ्रेश हवा में आप वॉक किया करो। ये डॉक्टर्स अक्सर बताते नहीं बताते, मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वॉक करने का मतलब क्या है? फ्रेश एयर में वॉक करो। उस फ्रेश एयर में जो आपके बॉडी के पोर्स होते हैं, ठीक है, इन पोर्स के माध्यम से, जो छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे हैं, इन पोर्स के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ शुद्धता महसूस होगी। प्लस आपके वॉक करने या रनिंग करने या पर्स्पिरेशन से जो स्वेटिंग होगी उससे भी डिटॉक्स होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम बोलते हैं फास्टिंग करो। मैं हमेशा लोगों को बिना फास्टिंग के उपाय, फर्स्ट उपाय मैं आपको फास्टिंग ही देता हूँ। दशा का उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। आपने नोटिस भी किया होगा ये बात, राइट? अब आप बोलोगे सर आप हमेशा ये उपाय क्यों देते हो, लेकिन आपने कभी लॉजिकली सोचा इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इस उपाय के पीछे का कारण ये कही है, जब आप फास्टिंग करते हो तो आपके शरीर के जो तत्व है वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म है शरीर का। और जब वो यूज होते हैं तो उसकी कमी पड़ती है। तो जब यूज करेंगे, अब छोटा सा उदाहरण है कि एक मटके में पानी है, गंदा पानी है, ठीक है, तो उसको साफ करने का तरीका क्या होगा पता है? थोड़ा सा मैंने गंदा पानी निकाल दिया और थोड़ा साफ पानी डाल दिया, ठीक है। तो जब मैं साफ पानी डालने से पहले मैं उसको निकालना चालू रखूंगा तो क्या होगा कि वो गंदा पानी निकल गया, अर्थात मेटाबॉलिज्म में निकल गया, और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर साफ जल डाल दिया। इससे क्या पता चला हमें कि किसी भी चार्ट को देखते हुए जब भी मैं चंद्र का उपाय बोलूं तो सबसे पहले उस तत्व को डिटॉक्स करना जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं लगन का उपाय बोलूं तो जो लग्नेश है उसका तत्व कौन सा है और लगन जिस राशि में बैठा है उसका तत्व कौन सा है, उनके उपाय के बिना आप उपाय नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैंने जब उदाहरण लिया था ऋषभ लगन की, ठीक है, तो लग्नेश कौन है ऋषभ लगन का? ऋषभ लगन का लग्नेश कौन है? शुक्र हुआ, उसका मालिक शुक्र है। शुक्र खुद जल तत्व है, और जो शुक्र है वो जल तत्व है, लेकिन 2 नंबर राशि किसकी? पृथ्वी तत्व है। तो मुझे शुक्र का भी उपाय करना है, पृथ्वी का भी उपाय करना है। और मैं अगर ऋषभ लगन है तो उसको मैं सबसे बेस्ट उपाय क्या कहता हूँ बताओ? मैं पेड़ पौधे लगाओ, उसको पानी दो, कहानी खत्म। वीनस भी कंट्रोल में आएगा और पृथ्वी तत्व भी, अर्थात जल तत्व भी पृथ्वी तत्व भी। करके देख लो, जिसका भी ऋषभ लगन है उस व्यक्ति ने कुछ नहीं करना है, पेड़ लगाओ पानी दो, पेड़ लगाओ पानी दो। रिजल्ट ना आए तो कहना, सब डिटॉक्स होने लगेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और डेली करो। लेकिन अब इसके बाद आप कहोगे सर और क्या किया जा सकता है? करने के तो कई तरीके हैं। मंत्र का एक तरीका है, ठीक है जी। शारीरिक तत्वों का एक तरीका है, तत्वों को डिटॉक्स करने का एक तरीका है। उसके बाद कनेक्ट का एक तरीका है, जब आप डेटी को कनेक्ट करके उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके उससे आप डिटॉक्स करने का प्रयास करते हैं, वो भी एक तरीका है। उन प्लैनेट को अपने जीवन में धारण करके भी एक तरीका है। जब भी चंद्र का संबंध छठे भाव से, अगेन आई एम टेलिंग, चंद्र का संबंध छठे भाव से या लगन से बनता है या मैलेफिक 6 से 12 से बनता है, उसको अक्सर क्या कहते हैं पता है? तुम मनोविकार के डॉक्टर बन जाओ, मनोचिकित्सक बन जाओ, स्पेशली 6-12 एक्सिस में जब भी चंद्र का संबंध बनता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। और आपने क्या किया, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को उसको बताया कि तुम ये उसको देना चालू करो लोगों को। जैसे ही आप मनोविकार को कंट्रोल करोगे, लोगों की सहायता करोगे, आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिटॉक्स कर रहे हो, आप देने का काम करोगे ना। इसलिए 6-12 एक्सिस दशानाथ हो या कोई प्लैनेट बैठा हो तो आप उसको मेडिकल लाइन देते हो, और स्पेशली अगर वो जल तत्व प्लैनेट है तो आप उसको यही प्रोफेशन देने का चूज करोगे। हमें जब भी किसी को प्रोफेशन बताना है, आपके पास कोई अगर चार्ट आता है किसी में कौन सा प्रोफेशन दूं, तो वो देखते समय आपको वो सोच समझ के जवाब देना है। उसमें आपको लगन को भी देखना है, चंद्र को भी देखना है, और दशा को भी देखना है, उनके संबंधों को देखना है कि वो संबंध कैसे बन रहे, तब आप उनको सही गाइड कर पाओगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम केवल किसी व्यक्ति को
उसको क्या करना चाहिए, वो केवल 10th हाउस को पकड़ के देखते, ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि लगन से 10th हाउस एक हुआ, चंद्र से 10th हाउस कुछ और हुआ, और जिसकी दशा चल रही है उससे 10th हाउस कुछ और, उस व्यक्ति का नाम भी कुछ और होगा, उस हाउस से उसका 10th हाउस कुछ और, वो जिस स्थान पे रहता है उस हाउस से भी उसका 10th हाउस कुछ और। अब आप बोलो कैसे बताओगे उसको क्या कर्म करना चाहिए? सर, 3 चीज को मुख्य तौर पे देखिए। यही कारण है कि मैक्सिमम लोग प्रोफेशन में सही पाथ चूज नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये भी उनके पुराने जन्मों के प्रारब्ध है। और जब प्रोफेशन में सही पाथ आप चूज नहीं कर पाओगे तो जैसा बीज वैसा फल, प्रारब्ध तो आपको मिलना ही मिलना है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब लगन और चंद्र की हमने बात कर ली, हमने कुछ छोटे छोटे उपायों की बात कर ली, हमने कुछ लिंकेज की बात कर ली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे बताना है आप लोगों को, वो ये है कि जब लगनेश अर्थात लगन का लॉर्ड किसी भाव में बैठता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। लगन आपका शरीर है, लगन आपकी बुद्धि है, लगन आपके कर्म का एक कारक है। लग्नेश जहां बैठेगा आप उस भाव के लिए कर्म करने के लिए तत्पर रहोगे, और चंद्र जहां बैठेगा उस भाव में आपका मन लगा रहेगा, किसी भाव में जो 12 भाव होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप जहां आपका मन लगता है और जहां आपका बुद्धि विवेक जाता है उन भाव से संबंधित कर्म करोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? चॉइस आपकी, आपको खुद पता चलेगा मेरा रिजल्ट क्या होगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपका चंद्र लगन में बैठा है तो आपका मन हमेशा कहेगा कि मैं कुछ स्वरोजगार करूं। मन हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगा। सेल्फ इंडिपेंडेंस लगन में चंद्र वाला व्यक्ति, ठीक है। सेकेंड हाउस में चंद्र बैठा है, बंदा फैमिली ओरिएंटेड होगा, वाणी ओरिएंटेड, लेकिन फूडी होगा क्योंकि चंद्र फूड भी है। उसको हमेशा लगेगा कि यार बस खा लो, बस खा लो। मन कहाँ है? मन उसका वहीं जाएगा जहां पे चंद्र बैठा हुआ है। जिस भाव में आप बिठा दो, 3rd में बिठा दो, 4th में बिठा दो, तो अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को का डिसीजन लेते वक्त चंद्र की पोजीशन और लगन की पोजीशन देख ले तो उससे गलती नहीं होगी, वो गलत निर्णय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और देखते वक्त हमेशा ध्यान रखना है चंद्र कुंडली का अपना महत्व है, लगन कुंडली का अपना महत्व है। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर हमेशा लगन कुंडली प्रथम देखता हूँ, और अगर आवश्यकता पड़ती है कि मुझे ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को मानसिक विकार बहुत ज़्यादा है, बहुत मानसिक पीड़ा है, अशांत है, तब मैं एक आध बार चंद्र कुंडली देख लेता हूँ। लेकिन लगन कुंडली फिर भी पर्याप्त होता है कि लगन कुंडली कहीं ना कहीं मानसिक विकार में आपकी बुद्धि विवेक, आपके ब्रेन की भी एग्जाम की भी लाइव एक्सपेक्टेशन आ जाती है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लगन से चंद्र कहाँ बैठा है, चंद्र से लगन कहाँ बैठा है, उस रिलेशन को कोरिलेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लगन से चंद्र जहाँ बैठा है उस रिलेशन को आपने संभाल दिया तो रिजल्ट अपने आप आपको मिलने लगेगा, ठीक है जी। लगन से चंद्र पंचम में बैठा है, 1-5 का रिलेशन बना लो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। लगन से चंद्र 6 में बैठा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो वो डिमांड कर रहा है कि मुझे तुझसे सेवा चाहिए, तुझसे इनपुट चाहिए। मतलब तुम लोगों के मनोविकार, लोगों के मन को खुशियां देने के लिए आप कर्म करो, उनको गाइड करो, उनको गाइडेंस करो, उनके लिए आप अपने डिसिप्लिन में उनकी सेवा करो, रिजल्ट आपको समझ में आ जाने लगेगा, राइट। और लाइकवाइज मन जो चंद्र से लगन कहाँ है, 8th हाउस बन गया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लगन और 6th हाउस का। सर इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो भाई तुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि उस एनर्जी को तुझे यूटिलाइज करना है। लेकिन जब मैं कुंडलिनी की बात करूं तो चंद्र से अष्टम में कुंडलिनी शक्ति नहीं मानता, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है वो शरीर की है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखे तो मंगल की प्रथम राशि बनी और अष्टम राशि किसकी बनी? अष्टम राशि बनी आपकी वृश्चिक राशि। सेम राशि सेम तत्व। आपने नोटिस क्या किया कि मेरी कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है? मूलाधार चक्र कहाँ पे? अष्टम भाव में। लेकिन वो हमेशा लगन से कहलाया, ना कि चंद्र से। इसलिए जब भी मैं अष्टम को देखता हूं मैं अक्सर ये गलती नहीं करता हूं चंद्र से देखने की। चंद्र को बेस बना के देखूं तो मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं लगन से हमेशा अष्टम देखता हूं, क्योंकि वो शरीर है, वही शरीर का वह कहीं ना कहीं जो मृत्यु भाव बोलते हैं, मृत्यु भाव भी वही अष्टम है और वही लिंकेज भी है।
तो ये कुंडली देखने का तरीका है, हमें समझना होगा कि कब हमें कौन सी कुंडली देखनी है और कब किसका उपाय करना है। लगन और चंद्र का उपाय अनिवार्य है, दशा लॉर्ड का उपाय अनिवार्य है। इसके बिना आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, अपने प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। बाकी आपके कोई भी प्रश्न होंगे आप प्लीज नीचे कमेंट में डालिएगा, और क्वेश्चंस आपके जो भी क्वेरीज है, जिस टॉपिक पे आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, क्लास लेना चाहते, मुझसे क्लास दिलवाना चाहते हो, आपको टॉपिक नीचे डालते जाइए। आने वाले समय में वो एक एक करके क्लासेस कवर करते हो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।